नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा है, क्योंकि एक तो महाकुंभ का इतना प्रचार किया गया कि लोग देश के कोने कोने से आने लगे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं मिला, जिसकी पोल आए दिन खुल रही है। ऊपर से भगदड़ की वजह से और सवाल उठे हैं। अब इसी बीच सपा नेता शिवपाल यादव ने महाकुंभ को लेकर सीएम योगी का इस्तीफा मांग लिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल महाकुंभ को लेकर इस वक्त योगी सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि कुंभ में सनातन के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। शिवपाल यादव से जब महाकुंभ को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, कुंभ में सनातन के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप शिवपाल का पूरा बयान सुनिए। पीआर बढ़ाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, बार-बार 144 साल का जिक्र होता है। देखिए, अगर 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, कांग्रेस के नेता तो सुना आपने, शिवपाल ने बिना नाम लिए सीएम योगी का इस्तीफा मांग लिया और महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। शिवपाल के आरोप पर जहां कुछ लोगों ने सरकार को घेरा तो कुछ ने शिवपाल को। एक यूजर ने लिखा, इतने हिंदू मारे गए, इस कुव्यवस्था से इन हिंदू की मौत का जिम्मेदार कौन। एक यूजर ने लिखा, शर्म आनी चाहिए। वही कुछ लोगों ने शिवपाल को निशाने पर लिया। सुधीर मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, महाकुंभ में पैसा लगाना सरकारी धन का दुरुपयोग है, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए शिवपाल। सपा ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए महाकुंभ को बदनाम करने में पूरी ताकत झोंक दी है। शालिनी नाम के यूजर ने लिखा, जनता जानती है इनको, कोई नहीं आएगा इनकी बातों में। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत जबरदस्त हंगामे के साथ हुई। विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा और जवाब न मिलने पर भी शिवपाल भड़के और कहा, इस सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था, इसलिए राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं और सपा विधायकों की जो मांग की थी कि इस झूठे भाषण को ना पढ़ा जाए, तो उन्होंने इस बात को माना और इसीलिए नहीं पढ़ा और वो चली गई। अभी फिलहाल पूरा विपक्ष योगी को महाकुंभ को लेकर निशाने पर ले रहा है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने तो महाकुंभ को लेकर कहा था, कुंभ का क्या मतलब है, फालतू है कुंभ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था, महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल चुका है, वीआईपी लोगों को खास सुविधाएं दी जा रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विपक्ष योगी सरकार को चारों तरफ से घेर चुका है। अंत में आपको सुनाते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर क्या आरोप लगाए थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, शिवपाल यादव के बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। ये भी बजट सत्र है। बजट सत्र में हमें उम्मीद जो थी देश के बजट से, वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, मायूसी सी रही। प्रदेश क्या दे देगा नया, और जब प्रदेश की सरकार सब पैसा कुंभ में लगा देगी, जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे तो फिर किसान के लिए क्या होगा। सबसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी खेती, किसान और उससे संबंधित अगर योजनाएं बनेंगी और उनकी मदद होगी तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। आज बताइए किसान को क्या मिला? क्या गन्ने की कीमत बढ़ गई? क्या उनकी कीटनाशक दवाइयां सस्ती हो गई? खाद, डीएपी या और आवश्यकता की चीजें क्या किसान को मिल रही हैं? और ये वही सरकार है जिसने ये कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। जानवरों से तो खेती बचानी पड़ रही है और कोई स्थान सरकार ने नहीं बताया जहां पर आय दोगुनी हो जाएगी। तो हमारे किसान की हालात क्या है? इसी तरह नौजवान भी बड़े पैमाने पे बेरोजगार हो रहा है, न नौकरी न रोजगार। और आपने देखा कि जो ये कहते थे कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, जो ये कहते थे कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, जो ये कहते थे कि हम 3 नंबर की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बन जाएंगे, जो ये कहते थे कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, क्या ये किसी देश ने अपने नागरिकों को ऐसे देखा होगा?